क्लास 11 के मैथ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वैसे मैंने आपको एक छोटा वीडियो पहले दिया है, हो सकता है नहीं समझ में आया हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बाद। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्त बहुत कुछ मिला हुआ। भाई मिला हुआ क्या होता है? नंबर। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए कि 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3। ठीक है, इतना सब जानते हैं छोटे क्लास के बच्चे। लेकिन रूट -1 कितना होगा? रूट -4 कितना होगा? रूट -9 कितना होगा? आप अगर कह देते हैं कि रूट -1 मतलब 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा कि -1 आएगा? -1 अगर आप बोलते हैं तो -1 को -1 से गुना करेंगे प्लस है। यानी एक बात मैंने जो लिखा है वो याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल असंभव। तो इसलिए क्या करते हैं, रूट -1 को हम लोग इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या मानते हैं और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई के द्वारा सूचित करते हैं क्योंकि इमेजिनरी है। अब रूट 4 का निकालना हो, रूट -4 का, तो क्या लिखेंगे? 4 गुने -1, 4 का रूट 2 लिख देंगे, इसको हम लोग आई लिख देंगे, 2i। ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का साधारण तरीका क्या है? a + ib। ए बिल्कुल रियल नंबर रहेगा, लेकिन ये जो है इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें जो है इमेजिनरी आई आया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो पहले है कि कुछ इसका जोड़ कर क्या नियम है, तो ये नीचे क्लास में आप लोग क्लोजर लॉ पढ़ो होंगे। संबरक नियम क्या है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब योग होगा, एडिशन होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको हम सीधे जोड़ते हैं या उल्टा जोड़ते हैं तो दोनों बराबर रहेगा। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम है कि 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3, तो इसको पहले हम Z1 और Z2 को जोड़ करके फिर Z3 को जोड़ते हैं, या Z2 और Z3 को जोड़ करके Z1 को जोड़ते हैं तो सेम आएगा। ठीक है। और द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंटिटी, यानी जिस तरह आप लोग सुने होंगे शून्य का तत्समक गुण, यानी शून्य किसी में जोड़ा जाए तो उसके मान को परिवर्तित नहीं कर सकता, उसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो जोड़ा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जोज प्रतिलोम। जोज प्रतिलोम आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे 5 का -5 और -7 का 7, साइन केवल प्लस का माइनस का। तो उसका ये नियम है कि जो ओरिजिनल नंबर हो और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। यह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होता है। मैं आपके लिए हर हमेशा तैयार हूँ सिंप्लीफाई तरीके से मैथ को बताने के लिए। मेरे पास तकनीक का भी अभाव है और मैं अभी थोड़ी दिक्कत में हूँ, इसलिए आप सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका हर संभव मदद करूँगा।